ये दोनों क्या जर्नलिस्ट हैं भी या नहीं? इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, अल्लाह माफ करे, हर बंदा बन जाता है। इनसे मैं पूछता हूँ प्रोपेगेंडा मॉडल्स क्या होते हैं? और ये जिस लड़के के साथ कर रही हैं, सॉरी टू से शो, मुजाहिद नायाब, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है जर्नलिस्ट, घटिया तरीन जर्नलिस्ट है। दाता दरबार से उसका जर्नलिज्म स्टार्ट होता है। राबिया पीरनी से उसका जर्नलिज्म स्टार्ट होता है। वहां पे नाम निहाद बन के सहाफी गंदी बातें करना, मुगल्लज़ात बकना, और इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले थंबनेल्स को लगाना, बहू देवर पे चढ़ गया, देवर भाभी पे चढ़ गई, फलाना, और मजे लिए पूरी रात बच्चे ना देखें। उन्हें भी नहीं पता लगता, वो बैठ के सोशल मीडिया पे आप मेरे हस्बैंड को ये कह रहे हो। भाई कौन कह रहा है? Nobody damn bothers about you. Nobody damn bothers about Haris Coker. Who is he? ये जो जर्नलिस्ट है इस तरह के बुशरा शकील टाइप, जो कि आगे डिसग्रेस कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन की, डिसग्रेस कर रहे हैं इस प्रोफेशन की, और डिसग्रेस कर रहे हैं आपकी और मेरी। मार्क माई वर्ड्स, इस तरह के लोगों की वजह से जर्नलिस्ट के ऊपर पीका जैसे एक्ट आते हैं। एक बंदा घर से उठा, माइक खरीदा 2000 का, साथ एक कैमरामैन लिया और किसी की भी जाके पकड़ी उछाल दी। ये दोनों एक दूसरे को जो है ना फेम हासिल करने के लिए ब्लेम गेम कर रही है ना लाते। लेकिन निकाह तो उसका जो है ना इस्लाम में उसमें बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, लेकिन क्यों मीडिया ट्रोल कर रहे हैं उसे? नहीं तो क्यों बुलाया मीडिया को? शादी आए भी देखे वाम उसे पसंद करती है, वाम उसकी फैन है। जी सॉरी, नहीं तो फिर आप ना करते ना, नमूदो नुमाइश ना करते। Why are you portraying yourself as a bridal queen or a Cinderella? We don't want you. आपके पास है क्या? तो वो जो सोसाइटी वाला केस हुआ था वो सबको पता, घर भी आपका नहीं, बातें बड़ी बड़ी। चैलेंज यू करो, इन्वेस्टिगेट करो मेरे बारे में। आप कहते हो ना मैं फलाने के खिलाफ पखियों खेड़ दूंगा, खेड़ो, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है हावर नाइद पड़ैज। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में जो है ना कमाई का ज़रिया बनाया समझा जाता है और पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके खिलाफ उल्ट जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। दो ख़वातीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नबीहा और बुशरा शकील की। वो इन दिनों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तरह तरह की कहानियाँ गढ़ रही हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों वैसा कर रही हैं? इस हवाले से हम बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन हमजा साजिद राना से। जी हमजा भाई, इस हवाले से बताइए आप क्या जो है ना जानते हैं और इन दोनों का लॉजिक क्या है, क्यों एक दूसरे को डिफेम कर रही हैं? जी अच्छा, बात यह है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। लेकिन मुझे एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि ये दोनों क्या जर्नलिस्ट हैं भी या नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ, वक्त के पैराए के साथ साथ, बदलती हुई चीज़ों के साथ, हमने कई लोगों को देखा है कि वो लबादा सहाफ़त ओढ़ कर अपनी घटिया और ना ख़त्म होने वाली जो एक है ना प्रोपेगेंडा किस्म की सोच, उसको चलाते हैं। ये बुशरा शकील, डॉक्टर नबीहा तो नहीं, मैं कहूँगा नबीहा अली खान, सिंपल। अगर वो अपनी PhD की डिग्री जो उन्होंने दुबई से हासिल की है, इफ़ शी हैड दैट करेज, वो शो करें आके और सोशल मीडिया पे लोगों के मुंह बंद करें। डॉक्टर इरफान कैसर के ऊपर एक बात की थी उनकी डॉक्टरी पे, अगले दिन उन्होंने डिग्रियों के अंबार लगाए थे कि ये भी मैंने हासिल की, ये मैंने अमेरिका से हासिल की, ये मैंने पाकिस्तान से हासिल की, बट शी डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिग्री। ये बात तो रोज़े रोशन जी, डॉक्टर नबीहा वो तो जो है ना काफी सालों से वो भाई नबीहा अली खान गए आप। ओके, लेकिन वो जो सारा उसका जो है ना पीछे पैरा है, उसका सोशल मीडिया पे मशहूर होना, डिजिटल मीडिया पे मशहूर होना, वो तो इस बात पे ही है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD की है, मैंने पास अच्छा, आप PhD की डिग्री की बात कर रहे हैं? अगर इन्होंने PhD की है एंड शी हैड दैट करेज कि वो बता सकती है किस यूनिवर्सिटी से की है, कितना मुश्किल है यार। आप एक ऐसे अपना, ओ यार अपनी ट्रांसक्रिप्ट ही दिखा दें, हमें नहीं चाहिए आपकी डिग्री, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखा दें, अपने मेजर सब्जेक्ट दिखा दें। इफ़ यू डन साइकोलॉजी एंड इफ़ यू हैड दैट करेज, कम ऑन, शो टू द पीपल, और उनको एक फुल कहते शटअप कॉल दें, उन्हें कहा बकल अप योर माउथ, जिप अप योर माउथ एंड डोंट आस्क अगेन फॉर अबाउट माई डिग्री एंड अबाउट माई एजुकेशन कैरियर। आपने मजाक बना दिया सोसाइटी को। एंड अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, फिर डॉक्टर निकल जाता है मुंह से, इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा जो प्रोपेगेट किया। बुशरा शकील, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, अल्लाह माफ करे, हर बंदा बन जाता है। इनसे मैं पूछता हूँ प्रोपेगेंडा मॉडल्स क्या होते हैं? इनको नहीं पता होगा, भावे रट्टा मार के आ जाए, इनको नहीं पता होगा। और ये जिस लड़के के साथ कर रही हैं, सॉरी टू से शो, मुजाहिद नायाब, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है जर्नलिस्ट, घटिया तरीन जर्नलिस्ट है। दाता दरबार से उसका जर्नलिज्म स्टार्ट होता है। राबिया पीरनी से उसका जर्नलिज्म स्टार्ट होता है। वहां पे नाम निहाद बन के सहाफी गंदी बातें करना, मुगल्लज़ात बकना, और इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले थंबनेल्स को लगाना, बहू देवर पे चढ़ गया, देवर भाभी पे चढ़ गई, फलाना, और मजे लिए पूरी रात बच्चे ना देखें। ये इनका जर्नलिज्म। हमारे मुआशरे में ये तो चल रहा है ना, हाय रोज जो है ना सेक्सुअल जो भी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, अगर कोई नंगा है तो उसको नंगा स्क्रीन पे दिखाना जरूरी है?
लेकिन मीडिया के सामने लाना भी तो तो जरूरी मीडिया है। के सामने लाना जरूरी है, लेकिन हर चीज का एक पैरामीटर होता है ब्रदर। आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म बड़े बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जिन्होंने वजाहत सईद खान ने इतने अच्छे अच्छे शोज किए हैं, ठीक है, रेंजर्स के साथ शोज किए हैं, फिर इकरारुल हसन ने शोज किए हैं। क्या हर बंदा यही वाले थंबनेल लगा के आ गया है? अच्छा, आपका कहने का क्या मकसद है? जो बुशरा शकील नबीहा की सिस्टर को कह रही है कि वो दरबार में मांगती है, तो वो मुजाहिद और उसका रिलेशन वहां से तो जो है ना तल्लक शुरू हुआ। मुझे क्या पता, ये दैट माइट बी पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूँ नबीहा अली खान जैसी भी है, कम अज कम उसमें थोड़ी सी ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उनके साथ रमजान शोज किए हैं, आई नो हर अ लिटिल बिट, ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत उन्हें अल्फाज का चुनाव का पता है, लेकिन अब वो भी शुतर बेमुहार हो गई हैं। उन्हें भी नहीं पता लगता, वो बैठ के सोशल मीडिया पे आप मेरे हस्बैंड को ये कह रहे हो, भाई कौन कह रहा है? Nobody damn bothers about you. Nobody damn bothers about Haris Coker. Who is he? Any Tom, Dick and Harry come on social media and become an overnight sensation? Is this Pakistan or a banana republic? Sorry to say that. ये जो जर्नलिस्ट है इस तरह के बुशरा शकील टाइप, जो कि आगे डिसग्रेस कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन की, डिसग्रेस कर रहे हैं इस प्रोफेशन की, और डिसग्रेस कर रहे हैं आपकी और मेरी। मार्क माई वर्ड्स, इस तरह के लोगों की वजह से जर्नलिस्ट के ऊपर पीका जैसे एक्ट आते हैं। इन लोगों की वजह से पीका जैसे एक्ट आते हैं, जो इलिसिट बिहेवियर और अपना स्टबन मिजाज की वजह से सड़कों पे निकल के। मतलब है जो सोशल मीडिया पे जो है ना मशहूर हुए हैं, उन्हें जर्नलिज्म की अलफ बे का नहीं पता, वो माइक उठा के जो है इतनी बड़ी स्टोरियां कवर कर रहे हैं, अवाम को सच बता रहे हैं। सर मेरा मानना है पैमरा को चाहिए एक ऑर्डिनेंस लाए, हर जर्नलिस्ट का कवायफ चेक हो कि उसकी डिग्री असल है या जाली। दूसरी चीज चेक हो उसका पूरा एक, जिस तरह लॉ के अंदर ट्रांसपेरेंसी, लॉ के पेपर्स के अंदर लाने के लिए लॉ गैट स्टार्ट किए, जर्नलिज्म में भी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इनके साथ कोई टेस्ट लिए जाए, इनसे पूछा जाए कि आपको जर्नलिस्ट वैल्यूज का क्या पता है, आपको मॉरल एथिक्स का क्या पढ़ा है, आपको लॉजिकल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पता है, आपने कितने को पॉलिटिकल जूरिस्ट को पढ़ा है, आपने मार्गन थॉ को पढ़ा है, आपने पार्किन एंड पर्किंस को पढ़ा है, आपकी सेटबैक, आपका मेंटालिटी, आपकी सोच, आपके अफकार, आपके जज्बात, आपका इजहार ख्याल वो इससे मुताबिकत खाता है कि नहीं। इफ दे हैव नॉट दैट मच एजुकेशन, और प्लस उनसे ही पूछना चाहिए आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, आपको प्रोपेगेंडा मॉडल्स का पता है, आपको ये पता है कि प्राइमिंग एंड फ्रेमिंग क्या होती है, आपको ये पता है अगर आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, आपको ये पता है एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, फिर मॉरल पुलिसिंग क्या होती है, क्या मीडिया के पास मॉरल पुलिसिंग का हक है। ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इंक्लूडिंग अली हमजा एंड मियां इमरान अरशद, जो सड़कों पर निकल के लोगों की कमीजें उठा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। सॉरी टू से, मैंने 2 साल एक रोड शो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ सेपरेट ऑडियंस, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म प्लस डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ मीडिया क्या आप कह लें शोज, ये सब करके दिखाए। और इस जगह पे मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, लेकिन जो अच्छी अच्छी स्टोरियाँ क्राइम की, जो करप्शन की स्टोरियाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके पास जर्नलिज्म की डिग्री होना लाजमी नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वाई नहीं, चले आप बता। वो जो करप्शन इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो है ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्हें किस तरह पता होगा कि भाई एक मिनट, एक मॉरल एथिक्स है हमारे में। एक बंदा अपने घर वालों के साथ बैठा है, उसको आप क्या दिखा रहे हैं बुशरा शकील के शो की, आपको असलियत बताऊं, बच्चे के पास जाके कहती है वो आंटी तुम्हारे साथ क्या करती थी, उस बच्चे ने जो अल्फाज कहे जो इस औरत की शोहरत का बायस बने। लेकिन ये इसमें तो कानून है ना, वो उन पे जो है ना, जो वर्ड हम नहीं कह सकते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनको पता ही नहीं है। एक बंदा घर से उठा, माइक खरीदा 2000 का, साथ एक कैमरामैन लिया और किसी की भी जाके पकड़ी उछाल दी। इज दिस सोसाइटी अ जोक? ब्लडी हेल यार, थोड़ा सा आप सोचो, आप लोग मजाक हो। टोटल मैं कह सकता हूँ एक पूरी रेजिमेंट है डैम फूल्स की, जिसको हमने भर्ती किया हुआ है सोशल मीडिया पे, ओवरनाइट सेंसेशन के चक्कर में चैलेंज भी इनको ले लेते। इसका मकसद है कि ये दोनों एक दूसरे को जो है ना फेम हासिल करने के लिए ब्लेम गेम कर रही है। डेफिनेटली इन दोनों के पास क्या है, एक के पास तो डिग्री ने जो स्टोरी ब्रेक की है, उसके हारिस कोकर की, अच्छा, वो रिश्वत लेते हुए जो है ना पकड़ा मान गया लिया जी, उस वो स्टोरी उसकी अभी भी तहकीक जारी, वो असल है कि नकल है, कुछ नहीं पता। वो पता है कितनी सर्कुलेट हुई है सर, एक मिनट, सर्कुलेशन तो सर रेप विक्टिम्स की भी होती है। अब क्या आप रेप विक्टिम्स के का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि वो सर्कुलेट हो रही वीडियो? सर्कुलेशन तो पॉर्न वेबसाइट्स की भी बहुत है, अब उन्हें ग्लैमराइज करना शुरू कर दें। सर्कुलेशन तो ये भी है जी कि फलाने बंदे ने फलाने बंदे को चौक में लित्तर मारे, एक गरीब आदमी को गाड़ी से उतार के, सर्कुलेट कर दें। इज दैट्स व्हाट द जर्नलिज्म इज। तो फिर ठीक है, फिर तो फिर अगर हर चीज वायरल कंटेंट की वजह से चलेगी। कभी वायरल फीवर होते थे, कभी वायरल बीमारियां होती थी, और ये बीमारियां दे आर द डिजीजेस, दे आर प्लेग फॉर द सोसाइटी। ये लोग कौन है?
इन्होंने आग लगा देनी है आपकी सोसाइटी को। नबिया अली खान कहती कि मुझे पता है कि मैरिटल लाइफ क्या होती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, स्वात खे पता है, सेकंड मैरिज है आपकी, और आपकी हरकतें क्या है। आपने ओवरनाइट सेंसेशन बनने के लिए अपनी मीडिया में लाए 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी शादी के अंदर, ना लाते। लेकिन निकाह तो उसका जो है ना जैन इस्लाम में उसमें बहुत अच्छी बात है, एक मिनट, लेकिन क्यों मीडिया ट्रोल कर रहे हैं उससे? नहीं तो क्यों बुलाया मीडिया को शादी? आए भी देखो, देखे वाम उससे पसंद करती है, एक मिनट वाम उसकी फैन है जी। सॉरी, नहीं तो फिर आप ना करते ना, नमूदो नुमाइश ना करते। व्हाई यू पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज अ ब्राइडल क्वीन और अ सिंड्रेला? वी डोंट वांट यू, गो वेयर एवर यू वांट। आपके पास है क्या ना, आपके पास सोच है। मुझे पता है रमजान शो में IFB में कान फाड़ देते थे पीछे से प्रोड्यूसर, इनसे जल्दी क्वेश्चन कर लेने जाना है, जल्दी क्वेश्चन। इतनी तो वो जल्दबाज है। फिर धोखेबाजी बता दें तो वो जो सोसाइटी वाला केस हुआ था वो सबको पता है। घर भी आपका नहीं, बातें बड़ी बड़ी, वो कहते ना क्या लेते हैं, दावे करोड़ों के थड़े पकौड़ों के, इनका वो हाल है। तीसरी बात, अब तो कल वो ये बात भी होगी, मैं इंतजार हुसैन का, ये लगता है इंतजार हुसैन को एक निहायत ही डिसेंट किस्म के एडवोकेट को मजाक बना दिया इस बंदे ने। जिस बंदे को बोलना इतना आता हो, जिसकी उर्दू का तलफ़ुज़ इस कदर जाहिलाना हो, जांगली बोलता है वो बेसिकली, जांगली लैंग्वेज, और सेल्फ प्रोक्लेम्ड 2-3 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके मैं इसका सदर हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूं। ओके, आई चैलेंज यू, करो, इन्वेस्टिगेट करो मेरे बारे में। आप कहते हो ना मैं फलाने के खिलाफ पखियों खेड़ दूंगा, खेड़ो, कम ऑन, आप मेरे साथ बैठो। हारिस कोखर बैठ जाए, डॉक्टर, हाँ नबिया नहीं, मुझे नहीं कह रहा, वो कह रहा था वैसे इसके बारे में, बुशरा शकील के ऊपर तो मैं कहता हूं करे, बहुत अच्छी बात है, इसको इन्वेस्टिगेट करे। ऐसी जाहिल रिपोर्टर को जिसको अकल मौत कोई नहीं, ना अल्फाज का पता है, ना जज्बात का पता है, ना एहसास का पता है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो सोसाइटी को। छोटे छोटे बच्चों को आप सेक्स बेच रहे हो। लेकिन हालिया दिनों में जो है ना बुशरा शकील ने अच्छी खासी क्राइम रिपोर्टर जो है यार, ना सेक्सुअल स्टोरियां जो है ना तो उसने इन्वेस्टिगेट की। वो दूसरी जो है ना मुल्तान में लोहापाड़ का उस पे उसकी ट्रोलिंग क्यों की जा रही है? भाई व्हाई शी इज शोइंग कि आपके पास सेक्स के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। लेकिन ये हमारे मुआशरे की हकीकत ब्रदर, है। एक मिनट, हकीकत जो होती है ना उसे भी एक हद तक दिखाना चाहिए। सबको पता है बच्चे किस तरह आते दुनिया में, तो माँ बाप अपने बच्चों को क्यों कहते हैं बचपन में कि जी परी छोड़ गई? दसो फिर बचपन तो ही, बुराई क्या इसमें? बायोलॉजी है ना, मर्द औरत का मिलाप होगा, ठीक है, नुतफे में कतरा दाखिल होगा और उसके बाद बच्चे का वो जो भी प्रोसीजर है। बताओ क्यों घबराते हो? फिर क्यों बच्चों से छुपाते हो वीडियोस? कर दो पोर्न को आम, कर तो वो सेक्सी रहे हैं। आपने अगर नंगे लोग दिखाने हैं जी, दाता साहब पे छापा, बाबा बच्चे की लेता हो, यार मैं तो ऐसे अल्फाज लेते हैं मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। आई एम टोटली आउट ऑफ माइंड कि ये लोग जर्नलिज्म के साथ कर क्या रहे हैं। स्टोरीज करने का यह तरीका है, BBC ने भी किया ना मियां खलीफा के ऊपर स्टोरी, जाके स्टोरी देखे कितने तरीके से की। दिस इज व्हाट जर्नलिज्म इज। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरों को आप फॉलो करें, वो भी बहुत घटिया, बहुत घटिया हरकतें करते हैं ऊपर मीडिया, लेकिन दिस इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वी मेड इट अकॉर्डिंग टू कुरान एंड ऑन सुन्ना। इज दिस इज द वे ऑफ प्रमोटिंग कुरान एंड सुन्ना। दूसरी बात है जो हमारे मुआशरे में बार बार हम वही बात, क्योंकि इन दिनों में ये इशू जो है इन दोनों का, बुशरा शकील और नबिया अली खान का जो है एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी व्यूवरशिप, हमारी यूथ इन चीज़ों को तो फॉलो करती है, इसलिए वो फिर इन पे ही कंटेंट क्रिएट करती हैं, वो फॉलोशिप लेती हैं इस पे। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, यू नो मी फ्रॉम मैनी ईयर्स, राइट? जी। मैं एक बड़े चैनल पे शो करता था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक। आई डिड न्यूमरस शो, मार्क जस्ट वन शो जो कि जर्नलिस्ट वैल्यू से गिरा। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल शो जो जर्नलिस्टिक वैल्यू से गिरा। मैंने अगर पुलिस वालों के साथ शोज किए तो उनसे पूछ के शो किया है, और अगर कोई बीच में बोलने के लिए आया उसे कहा कि भाई मैं तो इससे बात कर रहा हूं, आपको नहीं कुछ कह रहा। मैं ऑन ड्यूटी ऑफिसर से क्वेश्चन तक नहीं करता। ये मेरा शो है बकायदा जो बहुत वायरल हुआ था। इसके अलावा न्यूमरस शोज हैं। मैंने कच्ची आबादियों पे शो किए, मैंने गरीब लोगों पे शो किए, मैंने पीरा के ऊपर शो किए, मैंने ये जो लाहौर शहर के अंदर शेर गर्दी हुई थी उस पे शो किए, मैंने दहशत गर्दी पे शो किए, मैंने प्रोटेस्ट कवर किए। आई डिड द हेल अ लॉट ऑफ जर्नलिज्म विद द इंस्टीट्यूशन एंड विदाउट द इंस्टीट्यूशंस, बट दिस इज नॉट द वे दैट यू आर टेयरिंग अपार्ट द सोसाइटी जस्ट बिकॉज यू वांट व्यूज। ये क्या आपकी सोच है यार? देखिए खाबर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जर्नलिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी के भी कपड़े फाड़ दें, और अबव ऑल ये तो जर्नलिस्ट है ही नहीं, दे आर जस्ट पैराशूटर्स इन दिस इंडस्ट्री। मुंह उठा के आ गए, ये वही लोग हैं
इसके साथ जो लड़का है ना मुजाहिद नायाब, जी। घटिया लेवल का आदमी, ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस वाले को रोका था और वो जिसने कहा था शाहिद चौधरी जो गालियां निकालने लग गया था। अच्छा अच्छा। भाई मैं कौन होता हूं कि ये हेलमेट पहनता है या नहीं? मैं सिर्फ जाके पूछ सकता हूं बड़ी ही तमीज से। ना मैं उसकी चाबी निकाल सकता हूं, ना मैं उसकी बाइक के आगे आके खड़ा हो सकता हूं। मेरा कोई एक शो दिखा दें जिसमें मैं लोगों की बाइकों के आगे खड़ा हूं, एक शो, नॉट इवन अ सिंगल शो। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड हंड्रेड्स ऑफ शोज, बिकॉज मेरा मानना ये, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से पावर एंड लाइबिलिटी रिगार्डिंग मॉरल पुलिसिंग। मैं क्यों करूं किसी की पुलिसिंग? पुलिस है ना, वो करेगी। और मैं पुलिस को भी एक हद तक मतून कर सकता हूं, इससे ऊपर जाना मेरे इख्तियार में नहीं है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? मुल्क किस तरह चल रहा है? प्रॉपर एक तरीका करके चल रहे हैं सर देखिए, मुल्क चल रहा है ना, कुछ अच्छे लोग हैं तो चल रहा है, लेकिन दीज पैराशूटर्स बुशरा शकील एंड नबिया अली खान आर नॉट एक्सेप्टेबल rather on the social media platform and on any sort of media outlet. They should be silent, otherwise the public get violent. और जब पब्लिक वायलेंस पे आती है ना, तो पब्लिक आपकी धज्जियां बुढ़ा रही है ना, अब करो बर्दाश्त। रोते क्यों शोज में बैठ? मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि अगर आप दरिया में उतरे हो तो आपको दरिया की मौजो रवानी का अंदाजा होना चाहिए था। उस वक्त तो जब आप कहते ना लहरों के सहारे तैरते रहोगे तो किनारे नसीब नहीं होंगे, कश्ती मौजों से टकराएगी तो किनारे नसीब होंगे। ठीक जी नाजरीन, आपने हमजा साजिद राना की पॉडकास्ट सुनी। आप हमें अपनी कीमती आराज से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि अब आपके कीमती कमेंट से हमारी रहनुमाई होगी। अगले पॉडकास्ट के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।